कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि रूना शिराकावा, स्कूल की सबसे सुंदर लड़की, अपने साथियों में अच्छी तरह से जानी जाती थी। यहाँ तक कि सबसे शांत छात्र भी उसकी स्कूल की सबसे सुंदर लड़की होने की अफवाहें सुन चुके थे। हालांकि यह खिताब एक सुविधाजनक लेबल मात्र था, क्योंकि वास्तव में कोई भी स्कूल की हर लड़की को नहीं जानता था। ऐसा लग रहा था कि उसके पास इसे वास्तव में प्राप्त करने का एक बड़ा मौका था। रूना के बारे में भी अफवाहें थीं कि वे थोड़ी प्लेयर है, जो बार बार बॉयफ्रेंड बदलती है, क्योंकि वह सिर्फ एक के साथ नहीं रह सकती थी। ऐसा लगता था कि वह किसी के साथ अधिकतम 3 महीने तक ही डेट करती थी और उसके पार्टनर के प्रति स्वाद पुराने से लेकर समान उम्र के और एथलेटिक्स से लेकर कलात्मक तक होता था। कई आशावान लड़कों को लगा कि उनके पास मौका हो सकता है। जब उन्होंने सुना कि रूना अकेली है, और यह देखना मजेदार था कि वे उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए, भले ही वे विशेष रूप से अच्छे दिखने वाले नहीं थे। रियोटो काशिमा अपनी जगह जानते थे और रूना के साथ डेट करने की कभी उम्मीद नहीं करते थे। दूर से उसकी एक झलक पकड़ना ही काफी होता। उनके लिए रूना की उपस्थिति सूर्य की तरह थी, जो चमकती और सबका ध्यान आकर्षित करती थी। जब काशिमा दूसरे वर्ष के हाई स्कूल में गए, तो उनका पहला विचार था कि वे कितने भाग्यशाली थे कि वे शिराकावा-सान के साथ एक ही कक्षा में थे। कुछ दिनों बाद वे शिराकावा-सान के साथ एक ही कक्षा में रखे गए। होम रूम के दौरान जब वे अपनी सीटों पर वापस लौटने वाले थे, शिराकावा-सान एक प्रिंटआउट के साथ शिक्षक के पास पहुंची। फिर शिराकावा-सान ने उस व्यक्ति से नजर मिलाई जो अचानक कक्षा के पीछे से उनके सामने आ गया था। प्रिंटआउट को एक हाथ में पकड़े हुए शिराकावा-सान ने पूछा कि क्या वह थोड़ी देर के लिए उसे एक पेंसिल उधार दे सकता है। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि ऐसा लगा जैसे वह उसके मुंह से बाहर निकल जाएगी उस आश्चर्यजनक हमले के कारण। वह उसे एक पेन उधार देता है, जिससे उनकी छोटी मोटी बातचीत होती है और वह इसके बारे में पूरा दिन सोचता रहता है, इससे पहले कि वह अपने दोस्तों से दोपहर के भोजन के लिए मिलता है, जो अपनी कम ग्रेड्स के बारे में चर्चा करते हैं और शर्त लगाते हैं कि उनमें से जो सबसे ज्यादा अंक लाएगा उसे बाकी दो की कोई एक बात माननी होगी। काशिमा सहमत हो जाता है। अगले दिन परिणाम आते हैं और उसके दोनों दोस्त फेल हो जाते हैं, सिवाय काशिमा के, और शर्त के अनुसार वे उसे अपनी क्रश से अपनी भावनाओं का इजहार करने के लिए कहते हैं, आशा करते हुए कि वह असफल हो जाएगा। वह इसे करने का निर्णय लेता है और शिराकावा की लॉकर में एक नोट डालता है, उसे बताता है कि उससे मिलने के लिए, जबकि उसके दोस्त एक झाड़ी के पीछे से देखते हैं। काशिमा चाहता था कि वह उसे ठुकरा दे ताकि वह आगे बढ़ सके। हालांकि जब वह उसे अपने प्यार का इजहार करता है, तो वह वास्तव में उसे डेट करने के लिए मान जाती है, क्योंकि वह इस समय सिंगल है। काशिमा हैरान रह जाता है और जल्द ही वह उसे घर छोड़ने जाता है। रास्ते में वह उसे उन लड़कों के बारे में बताती है जिन्होंने उसे छोड़ दिया, क्योंकि वह संबंधों में वफादार है और उसने अभी तक किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात नहीं की है जिससे वह प्यार कर सके। वे उसके घर पहुंचते हैं और उसे आमंत्रित करती हैं, जो भ्रमित होकर करता है, लेकिन अभी भी यह समझने में असमर्थ है कि वह शिराकावा को डेट कर रहा है। वे उसके कमरे में चाय का आनंद ले रहे हैं जब वह कपड़े उतारने लगती है, ये सोचकर कि यही वह उससे चाहता है, लेकिन काशिमा मना कर देता है। उसे इंतजार करने के लिए कहता है जब तक कि वे एक दूसरे के साथ अच्छे नहीं हो जाते, जिससे उसे यह एहसास होता है कि उसे वास्तव में कभी प्यार नहीं किया गया है। वह उसे समझती है और कहती है कि उसे लगा कि यह उसकी जिम्मेदारी और कर्तव्य है उसके बॉयफ्रेंड के प्रति, जिससे काशिमा समझती है कि वह कुछ महीनों के बाद क्यों छोड़ दी जाएगी, क्योंकि वह हमेशा उपलब्ध रहती थी। फिर दोनों धीरे धीरे चलने पर सहमत होते हैं और जब तक वह न चाहे ऐसा न करने का निर्णय लेते हैं। हालांकि काशिमा उस निर्णय पर पछताती है। अगले दिन स्कूल में काशिमा अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पाया, याद करते हुए कि वह शिराकावा के साथ डेटिंग कर रहा है। उसने देखा कि उसके पास उसकी कई टेक्स्ट आई हैं कि वह देर से आ रही है और उसे जल्दी करने के लिए कहता है। जब तक वह क्लास में पहुंचती है, क्लास शुरू हो चुकी होती है और वह उसे देखकर आंख मारती है, जिससे वह शर्मिंदा हो जाता है। दोपहर के खाने के अवकाश के दौरान काशिमा के दोस्त उसे घेर लेते हैं और पूछते हैं कि उसके और शिराकावा के बीच कल क्या हुआ और क्या उन्होंने कुछ किया, जिस पर काशिमा जवाब देता है कि वह इसके लिए तैयार नहीं था, जिससे उसके दोस्त उसकी मूर्खता पर हंस पड़ते हैं। लेकिन वह समझाता है कि चूंकि वे कुछ समय के लिए डेटिंग कर रहे होंगे, इसलिए उसे एक और मौका मिलेगा। लेकिन उसके दोनों दोस्त फिर से उस पर हंसते हैं और उसे बताते हैं कि वह, जो एक सुंदरी है, कभी भी उसके जैसे नर्ड को डेट नहीं करेगी और शायद उसे एक दिन के लिए चुना होगा। वह यहाँ क्लास के टॉपर्स के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है और उसने अपना मौका खो दिया है, जिससे वह पहली बार में ही शिराकावा के साथ डेटिंग करने के फैसले पर पुनर्विचार कर रहा है। इसलिए वह क्लास में वापस चला जाता है, केवल यह देखने के लिए कि शिराकावा उसे चिपक रही है, ये समझाते हुए कि उसने उसके बारे में सपना देखा। उसके दोस्तों में से एक उसे देखकर आग उगल रही थी, जिससे वह कोई बहाना बनाकर वहां से चला गया। लेकिन शिराकावा उसे पकड़कर रख रही थी और उसे बात करती जा रही थी, जिससे लोग उन्हें देख रहे थे। इसलिए उसने उससे कहा कि वह ऐसा न करे, स्कूल में उससे बात करे, और बिना सोचे समझे वह कहता है कि वह स्कूल के परिसर के बाहर उससे बात कर सकती है, जिससे उसे लगता है कि वह उसे डेट पर जाने के लिए कह रहा है। अगली रात वह काशिमा को फेस टाइम करती है, जो कल वे क्या कर रहे हैं उसके लिए तारीख के विकल्पों की खोज में व्यस्त है। इसलिए वह सुझाव देता है कि वे कुछ ऐसा कर सकते हैं जो वह चाहती है, जिससे वह शर्मा जाती है, क्योंकि किसी ने उससे पहले यह कभी नहीं पूछा। अगले दिन वे एक शॉपिंग मॉल में मिलते हैं और वह उसे खरीदारी करते हुए देखता है। वह एक दुकान से दूसरी दुकान तक जाती है, थक जाती है, लेकिन वह उसे बताता है कि उसे देखने में मजा आया। उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त निकोल का फोन आता है, जो काशिमा पर आंखों से आग उगल रही है।
जिससे उसे लगता है कि शायद वह शिराकावा से कह रही है कि वह उससे दूर रहे और उसे उसके प्यार में नहीं पड़ना चाहिए। उस रात वह अपने शिराकावा को भेजे गए संदेश को घूरता है, चिंतित होकर कि उसने जवाब नहीं दिया है, जिससे उसे लगता है कि कुछ समय तक डेटिंग करने के बाद उसे छोड़ दिया गया है। अगले दिन स्कूल में वह शिराकावा से मिला, जो स्कूल की सॉकर टीम से बात कर रही थी, उन्हें देखने के लिए आमंत्रित कर रही थी, जबकि काशिमा के दोस्त उसे सांत्वना दे रहे थे। जब वह घर पहुंचा तो उसे शिराकावा से एक मैसेज मिला कि वह उससे स्टेशन पार्क में मिलने को कह रही है, जिससे उसे लगा कि वह उसके साथ संबंध तोड़ने वाली है। इसलिए भारी दिल के साथ वह उस पते पर पहुंचता है, कचरे का सामना करने के लिए तैयार है। लेकिन वह उसे एक मेल खाने वाला फोन केस देकर आश्चर्यचकित कर देती है। इसके बजाय उसे बताती है कि उसने पूरी रात वहां इंतजार किया, क्योंकि यह एक सीमित संस्करण का टुकड़ा है, जिससे वह रोने लगता है और अपनी भावनाएं व्यक्त करता है। दोनों फिर घर की ओर चलते हैं और वह अपनी मिडिल स्कूल की प्रेम कहानी साझा करता है, जहां उसे अस्वीकृति मिली थी, जिससे वह लड़कियों के साथ आत्मविश्वासी नहीं हो पाता था। वह उसे बताती है कि यहाँ तक कि उसके माता पिता भी मिडिल स्कूल में डेट करते थे और तब से साथ हैं। वह स्वीकार करती है कि वो कुछ ऐसा ही चाहती है। तभी एक कार उनके पास से तेजी से गुजरती है और काशिमा खेल के बारे में बकवास करता है। गाड़ी। वह कहती है कि वह एक गाड़ी की तरह है, क्योंकि वह जीवन में कुछ अच्छा पाने की उम्मीद में दौड़ी और बहुत अनुभव प्राप्त किया। लेकिन वह उसे बताता है कि उसे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए और यादें बनाने का आनंद लेना चाहिए। शिराकावा अपनी दोस्त निकोल को उस रात इसके बारे में बताती है, जो उसे कहती है कि कोशिश न करे। काशिमा के साथ रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन वह कहती है कि वह उसके आसपास रहने का आनंद ले रही है। अगले दिन कक्षा में एक नए छात्र का स्वागत किया जाता है, लेकिन काशिमा उसे पहचान लेती है। वह लड़की थी जिसने उसे मिडिल स्कूल में ठुकरा दिया था। उसका नाम कुरुस था। कक्षा के दौरान दोनों कुरुस और काशिमा बातचीत करते हैं, जबकि वह उसके विचार को अपने मन से निकालने की कोशिश करता है। फिर वह निकोल से मिलता है, जो उसे बताती है कि शिराकावा का जन्मदिन आ रहा है, इसलिए उसे इसके लिए तैयारी करनी चाहिए और उसे खुश करना चाहिए। वे दोनों इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि इसे कैसे योजना बनाई जाए। काशिमा उससे पूछ रहा है कि शिराकावा क्या चाहती है, जबकि कोई उनकी तस्वीर क्लिक कर रहा है। उसी दिन बाद में जब काशिमा स्कूल वापस जाने के लिए स्टेशन से गुजर रहा होता है, तो वह शिराकावा से टकरा जाता है, जो उसे अपने फोन पर एक अफवाह दिखाती है कि वह और निकोल डेट कर रहे हैं। पहले क्लिक की गई तस्वीर भी इसमें संलग्न थी। शिराकावा परेशान लग रही थी, जबकि काशिमा ने उसे जल्दी से बताया कि उसने वास्तव में निकोल से उसके जन्मदिन के बारे में पूछा था, क्योंकि वह पहले उसे पूछना भूल गया था, जो तस्वीर को समझाता है। शिराकावा ने राहत की सांस ली और उससे वादा किया कि वह रविवार के पूरे दिन उसके साथ उसके जन्मदिन का जश्न मनाएगी। वह भाग जाती है, ये कहते हुए कि वह उसके साथ देखना नहीं चाहेगी, जबकि काशिमा सोचता है कि क्या वह ईर्ष्या कर रही थी। वह उसके लिए एक सही जन्मदिन बनाने का निर्णय लेता है, क्योंकि उसने उसे एक फोन केस दिया था और पूरे सप्ताह उस पर काम करता है और उसे एक मजेदार जगह ले जाता है। उसे मुस्कुराने का कारण बनता है, ये याद करते हुए कि निकोल ने उसे एक अच्छा विचार दिया था। वह उसे एक बुब्बा शॉप पर ले गया, क्योंकि निकोल ने उसे बताया था कि उसे यह पसंद है। उन्होंने इसका आनंद लिया, जबकि शिराकावा ने कहा कि वह भुगतान करेगी, लेकिन काशिमा ने इसे एक उपहार के रूप में किया। फिर उसने उसे बताया कि उसने पूरा हफ्ता अलग अलग तरह की बोबा जगहों को उसके लिए आजमाने में बिताया और एक नक्शा निकालकर दिखाया, जिसमें उन दोनों के वर्तमान में जिस दुकान में हैं वह दिखाया गया है। उसने उसे अलग अलग तरह की बोबा जगहों के बारे में बताया जिन्हें आजमाया जा सकता है। वे दोनों हर दुकान पर जाते हैं और दिन अच्छे से बीतता है, जबकि शिराकावा नक्शे को उपहार के रूप में मांगती है। वे दोनों अच्छे समय का आनंद लेते हैं। अगले दिन स्कूल में काशिमा को शिराकावा के बारे में अफवाहें सुनने को मिलती हैं कि वह प्रेमी को कपड़ों की तरह बदलती है और उनसे भुगतान की उम्मीद करती है। उसे लगता है कि किसी ने जानबूझकर ये अफवाहें फैलाई हैं, इससे पहले कि वह कक्षा में पहुंचे, जहां उसे कुरुसे के साथ अपनी पुस्तक साझा करनी होती है, जो फिर उससे अपने प्यार का इजहार करती है। वह समझती है कि उसे वह पसंद है, लेकिन अंत में वह उसे बताता है कि उसकी प्रेमिका है। कुरुसे चौंक जाती है। वह उस पर दबाव डालती है कि वह उसे बताए कि वह कौन है, लेकिन वह उसे कुछ भी बताने से इनकार करता है, ये सोचकर कि शिराकावा शर्मिंदा हो जाएगी। लंच ब्रेक के दौरान काशिमा और उसके दोस्त एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे जब निकोल अंदर आई, जिससे उसके दो दोस्त जल्दी से चले गए। काशिमा ने निकोल का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने शिराकावा को सरप्राइज देने में मदद की, जिस पर वह पूछती हैं कि क्या उन्हें शिराकावा के बारे में अफवाहों का पता है। वह उसे हाँ में सिर हिलाती है। बाद में वह देखता है कि शिराकावा एक लड़के के साथ कक्षा में जाती है, इसलिए वह उनका पीछा करता है और सुनता है कि वह लड़का उसे प्रपोज कर रहा है। लेकिन शिराकावा उसके इजहार मोहब्बत को ठुकरा देती है। उसे बताती है कि वह किसी को डेट कर रही है, जिस पर वह पूछता है कौन, क्योंकि उसे लगता था कि वह अकेली है। लेकिन वह उसे बताती है कि यह एक निजी रहस्य है, इसलिए वह उसे नहीं बता सकती। आदमी उसे चिढ़ाने की कोशिश करता है, ये कहकर कि वह निश्चित रूप से किसी हारने वाले को डेट कर रही है, इसलिए वह उसका नाम नहीं बता रही है, क्योंकि वह शर्मिंदा है। काशिमा यह सब सुन रहा है, लेकिन वह तब हैरान हो जाता है जब शिराकावा कहती हैं कि उसे शर्म नहीं है, बल्कि वह वास्तव में बहुत खुश है और दुनिया को यह बताना चाहेंगी, लेकिन उसका प्रेमी शर्मिला है। उसके बाद कक्षा में काशिमा को एहसास होता है कि उसने सोचा कि शिराकावा उसके साथ होने में शर्मिंदा होंगी, लेकिन वह नहीं है। कुरुसे फिर काशिमा की किताब उसे लौटाते हैं और उसे शिराकावा के बारे में अफवाहें सुनाते हैं। वह समझाती है कि उसके पूर्व प्रेमियों में से एक उसके दोस्त हैं और उन्होंने उसे कहा कि वह लालची है और उनसे उसके लिए भुगतान करने की उम्मीद करती है। काशिमा इसे नकारने की कोशिश करती है और उसे पूछती है कि क्या उसने यह किसी और से कहा है, क्योंकि उसके बारे में यह सब सच नहीं है, क्योंकि उसका पूर्व प्रेमी झूठ बोल रहा है।
वह कहता है कि वह एक बेहतरीन प्रेमिका है और अंत में चिल्लाने लगता है। पूरी कक्षा के सामने उसने घोषित किया कि वह शिराकावा का बॉयफ्रेंड है, जिससे सभी की आंखें चौड़ी हो गईं, जिसमें कुरुसे, शिराकावा, निकोल और उसके दोस्त भी शामिल थे। सभी उनके खुलासे से हैरान हैं, जैसे कि शिराकावा हैरान है, जबकि सभी को एहसास होता है कि वह वास्तव में एक बहुत प्यारी लड़की है और उसके बारे में सभी अफवाहें वास्तव में झूठी थीं। दूसरी ओर कुरुसे कक्षा से बाहर निकल जाती है और काशिमा उसके पीछे दौड़ता है और उसे पूछता है क्या उसने शिराकावा के बारे में ये घिनौनी अफवाहें फैलाई। उसने सिर हिलाया, उसे बताते हुए कि वह उससे जलती है क्योंकि सभी उसे पसंद करते हैं और वह चाहती है कि वह नंबर 1 हो, लेकिन चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, शिराकावा को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है। इसके बाद पता चलता है कि शिराकावा और कुरुसे भाई बहन हैं। ये सुनकर काशिमा को झटका लगता है और वो बताती हैं कि उनके माता पिता का तलाक हो गया, इसलिए उन्होंने अपनी माँ का नाम लिया। वह हमेशा वही थी जिसे खुद को बदलना और बदलना था, जबकि शिराकावा को अपने पिता के साथ रहना था और हमेशा प्यार किया गया था, जबकि उसके लिए ऐसा नहीं था क्योंकि वह हमेशा अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम नहीं रही है, भले ही उसकी बहन मिलनसार है। फिर काशिमा कहता है कि वह उसे समझता है क्योंकि उसे भी अपनी भावनाओं को साझा करने में कठिनाई होती है और कभी कभी आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है। लेकिन जब वह शिराकावा को देखता है जो सीधे साधे और मिलनसार है, तो उसे आश्चर्य होता है क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से ऐसी है। वह उससे कहता है कि उसे उसकी तरह बनने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे केवल उसे दर्द होगा, बल्कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार करना चाहिए जो वास्तव में उसे प्यार करेगा। तब तक उसे कुछ बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो वह नहीं है। कुरुसे स्तब्ध है, लेकिन अचानक सीढ़ियों से फिसल जाती है और काशिमा उसे पकड़ लेता है, लेकिन वह मुड़ती है और उसे जाने के लिए कहती है तो वह चला जाता है। बाद में वह क्लास के सामने शिराकावा और निकोल से मिलता है जो उसकी प्रशंसा करते हैं, जबकि शिराकावा उससे पूछता है कि क्या उसे ठीक है कि सबको उनके डेटिंग के बारे में पता चल जाए। घर जाते समय उसने उसे बताया कि वह किसी के अफवाहें फैलाने के विचार को सहन नहीं कर सकता, जिससे उसकी आंखें नम हो गईं। वह फिर पूछती है कि क्या उसे कुरुसे और उसकी जुड़वा बहनों के बारे में पता है, जिस पर वह सिर हिलाता है और शिराकावा उसे बताती है कि उसकी बहन एक बहुत अच्छी लड़की है और फिर यह सोचती है कि उसके बारे में ऐसी अफवाहें कौन फैला सकता था, जबकि काशिमा ने चुप रहने का फैसला किया। बाद में शिराकावा और काशिमा दोनों बैठकर खाना खाते हैं। जब वह उससे पूछती है कि क्या वे कुछ ऐसा कर सकते हैं जो उसे पसंद हो, तो वह उसे बताता है कि उसे केन नाम के एक गेमर के स्ट्रीमिंग वीडियो देखना पसंद है और फिर उसके अद्भुत टैलेंट के बारे में तेजी से बात करता है, जिसमें शिराकावा उन वीडियो को देखने में रुचि दिखाती है। काशिमा हैरान है और दोनों एक साथ वीडियो देखते हैं, जबकि वह उसके पास करीब आती है, जिससे काशिमा को लगता है कि वह उसे चूमना चाहता है। अगले दिन वह स्कूल नहीं जाना चाहता है, ये सोचकर कि हर कोई उसे शिराकावा के साथ डेटिंग करने के लिए बुलाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हर कोई उसके साथ दोस्ताना था। उसे एहसास होता है कि लोगों को इतनी परवाह नहीं है और वह फालतू में तनाव ले रहा था। बाद में लंच ब्रेक के दौरान वह अपने दोस्तों से सलाह मांगता है क्योंकि वह नया है, इसलिए वे उस पर हंसते हैं, लेकिन जलन के बावजूद उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। लेकिन जल्द ही वे उस पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि यह कैसे करना है। इसलिए काशिमा सोचता है कि उसे पहले हाथ पकड़ने से शुरू करना चाहिए। फिर वह स्कूल में उससे मिलने का फैसला करता है ताकि उसे डेट पर मनोरंजन पार्क ले जाने के लिए कह सके। वे दोनों मिलते हैं, जबकि काशिमा उसके हाथ को पकड़ने के बारे में कल्पना करती रहती है। वह उसे वह खाना दिखाती है जो उसने उसके लिए बनाया है, जिसे वह पसंद करता है, और फिर नावों की ओर जाता है, लेकिन उसका हाथ पकड़ने में असमर्थ होता है क्योंकि वह पहले ही कूद चुकी थी। थोड़ी देर नाव का आनंद लेने के बाद वह उसे बाहर निकलने में मदद करने के लिए उसका हाथ पकड़ने के बारे में सोचता है, लेकिन वह फिर से कूद जाती है। काशिमा बहुत चुप था, ये सोचते हुए कि कैसे छूना है, जिससे शिराकावा को लगता है कि शायद वह ब्रेकअप करना चाहता है। वह उसे बताती है कि वह ब्रेकअप नहीं करना चाहती, लेकिन काशिमा कहता है कि वह सिर्फ एक और नाव की सवारी के बारे में सोच रहा था। वे फिर से वहां जाते हैं, लेकिन इस बार एक अलग नाव पर, और इस बार वह उसे हाथ पकड़कर अंदर जाने में मदद करता है। कुछ मिनटों तक नाव खेने के बाद शिराकावा ने व्यक्त किया कि वह अब कुछ समय से उसके हाथ पकड़ने की इच्छा रखती है, जिससे काशिमा भी अपनी भावनाएं प्रकट करता है। फिर वह उसके करीब झुकती है और उसे चूम लेती है, जिससे दोनों शर्मिंदा और असहज हो जाते हैं। थोड़े समय के बाद वे एक साथ वापस चलते हैं, ये बात करते हुए कि उसे शिराकावा के बजाय सिर्फ रुना क्यों नहीं कहना चाहिए, लेकिन वह इसमें असफल रहता है। उसने कहा कि वह उसका इंतजार करेगी और उसे बताती है कि वह उसके साथ प्यार में पड़ना चाहती है। इसी बीच कुरुसे अपने घर पर काशिमा के प्रति अपनी भावनाओं को नहीं हटा पाती है और रुना की तरह बनने का फैसला करती है ताकि वह उसे उससे चुरा सके। अगले दिन शिराकावा और काशिमा दोनों एक साथ घर जा रहे होते हैं, जब वह उसे बताती है कि उनकी 1 महीने की सालगिरह करीब है, इसलिए वह सुझाव देती है कि वे साथ में समुद्र तट पर जाएं। काशिमा मानसिक रूप से परेशान हो जाता है उसे स्विमसूट में सोचकर, और हाँ कह देता है। फिर वे दोनों एक रेस्तरां में बैठते हैं। जब वह उसे उसकी अंग्रेजी अनुवाद प्रश्नों को हल करने का तरीका समझाता है, तो वह यह भी व्यक्त करती है कि काशिमा धोखा देने वाला नहीं है, जिस पर वह सहमति में सिर हिलाता है। अगले दिन स्कूल में शिराकावा उसे दिखाता है
उसके परीक्षा परिणाम और खुशी को छोड़ कर वह यहाँ तक कि उसके अच्छे अंक लाने के लिए उसकी प्रशंसा करती है, जबकि कुरुसे उन्हें दूर से देखता है। काशिमा के दोनों दोस्त इची और ची भी अपने परीक्षा परिणाम से खुश हैं। उस दिन बाद में कुरुसे काशिमा से बात करने का मौका लेती है, उनसे ट्यूटरिंग करने का अनुरोध करती है क्योंकि उनकी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वह विनम्रता से मना कर देते हैं। कहते हैं कि वह पहले ही शिरकावा सान से वादा कर चुके हैं। वह यह तर्क करने की कोशिश करती है कि वह यहाँ किसी को नहीं जानती जो उसकी मदद कर सके, और वह अपनी गणित की समस्या के बारे में भी उससे पूछ सकती है। इसलिए वह सुझाव देता है कि वह ईंची से बात करे। आखिरकार वह उससे अपना नंबर साझा कर लेती है। बाद में वह शिराकावा का स्टेशन पर इंतजार कर रहा है समुद्र तट पर जाने के लिए, लेकिन कुरुसे उसे लगातार मैसेज कर रही है, पूछ रही है कि क्या वह एक खास दिन फ्री है ताकि वह उसे पढ़ा सके, जिसके लिए वह मना कर देता है, जबकि वह किसी और दिन के लिए समझाने की कोशिश करती है। ठीक उसी समय शिरकावा आती है और दोनों अपने समुद्र तट की डेट पर निकल जाते हैं। वह पहली बार उसे स्विमसूट में देखता है और थोड़ा असहज हो जाता है, लेकिन वह मजाक करती है कि उसे इसका आनंद लेना चाहिए और वे दिन भर धूप में समय बिताते हैं। वह उससे कुछ सनस्क्रीन लगाने के लिए कहती है, उसके चेहरे पर थोड़ा और लगाती है। वे दिन भर तैराकी और गेंद खेलते हैं। वह भी उसकी तारीफ करता है और अंततः रात आ जाती है, लेकिन दुर्भाग्यवश एक तूफान शहर पर आ गया, इसलिए उन्हें होटल में रात बितानी पड़ी। काशिमा इस बात को पचा नहीं पा रहा था कि उन्हें रात के लिए पूरे कमरे को साझा करना होगा और बारी बारी से स्नान करना होगा। वह इस बात को लेकर बहुत सोचता है कि उनके बीच क्या हो सकता है। खाने के तुरंत बाद दोनों एक दूसरे के बगल में लेट गए। क्योंकि काशिमा सो नहीं पा रहे थे, इसलिए शिराकावा सुझाव देती हैं कि वे इसे करें, जिसके कारण वह लगभग हाँ कह देता है, जब तक कि उसे यह एहसास नहीं होता कि वह केवल ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वह नहीं चाहती कि वह इंतजार करे। वह उसे कहता है कि वह ऐसा नहीं करेगा जब तक कि वह वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहती, जिस पर शिराकावा मुस्कुराती है और उसे बताती है कि वह उसके साथ और दिन बिताना चाहती है और उससे गले लगाने के लिए कहती है। दोनों गले लगते हैं क्योंकि वह उससे वादा करने के लिए कहती है कि वे अपनी 2 महीने की सालगिरह मनाएंगे। अगले दिन वह उसे उसके घर छोड़ देता है और फिर अपने घर की ओर चल पड़ता है, लेकिन रास्ते में उसे निकोल मिलती है, जो उसे उस रेस्तरां में खाने के लिए आमंत्रित करती है जहां वह काम करती है। वह बैठ जाता है और खाना जारी रखता है, जबकि वह उससे पूछती है कि क्या उसके और शिरकावा के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। तो वह यह बताता है कि उन्होंने इसका आनंद लिया और वह वास्तव में उसे पसंद करता है। निकोल बताती है कि उसके अधिकांश प्रेमी 2 महीने के निशान के बाद उसे छोड़ देते हैं क्योंकि वह चिपकू होती है और वे या तो धोखा देंगे या ऊब जाएंगे और अंततः उसे छोड़ देंगे। वह उसे बताती है कि शिराकावा को इस बारे में चिंतित होना चाहिए। वह वादा करता है कि उसे ऐसी स्थिति में नहीं डालेगा। जब कुरुस पाठ को घूर रही थी, जिस पर काशिमा ने जवाब देने की परवाह नहीं की, उसने कुछ करने का फैसला किया। उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी। घर जाते समय वह निकोल के साथ अपनी बातचीत के बारे में सोचता है और एक अच्छे प्रेमी बनने की कसम खाता है, लेकिन उसे कुरुसे से एक कॉल आता है और वह आश्चर्यचकित होता है कि यह वास्तव में उसके नंबर से रूना है, जो वर्तमान में अपनी मां के घर पर है और उससे स्कूल के भंडारण क्षेत्र में मिलने की इच्छा रखती है। वह तुरंत स्कूल की ओर बढ़ता है। अब काफी अंधेरा हो चुका है, कई छात्र स्कूल छोड़ रहे थे। वह भंडारण कक्ष में जाता है जहां उसे शिराकावा मिलती है, जो जोर देती है कि वह इसे करना चाहती है, जिससे उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं कि उसकी भावनाएं एक दिन में कैसे बदल गईं। वह उसके करीब आती है। दूसरी ओर शिराकावा वास्तव में अपने घर पर है और अपनी दोस्त निकोल से बात कर रही है कि उसे काशिमा पसंद है और वह उसके लिए अंतिम है। आदमी स्टोरेज क्षेत्र में वापस लड़की जो शिराकावा होने का नाटक कर रही है, काशिमा से कहती रहती है कि वह उसके साथ करना चाहती है, लेकिन जैसे ही वह उसे गले लगाने के लिए झुकती है, वह महसूस करता है कि यह शिराकावा नहीं है बल्कि कोई और है और तुरंत उसे दूर धकेल देता है। केवल एक ही बात है कि यह कोई और नहीं बल्कि कुरुसे खुद है। वह हैरान है और स्थिति के बारे में उससे सामना करता है, जिसके लिए वह कबूल करती है कि उसने उसे धोखा देने और उसे यहाँ बुलाने के लिए रूना के रूप में कपड़े पहने, क्योंकि उनकी आवाजें कॉल पर एकदम समान लगती हैं। वह उससे विनती करती है कि वह उसे चुने। वह यहाँ तक कहती है कि वह उसे अपना सब कुछ दे देगी, रूना की तरह नहीं, और उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वह तुरंत उसे दूर कर देता है। यह स्पष्ट कर देता है कि वह कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जिससे शिरकावा को चोट पहुंचे। वह उसे मुस्कुराते हुए और खुश देखना चाहता है। वह कभी भी उस पर धोखा नहीं करेगा। वह यह भी जोड़ता है कि यह उसके लिए भी अनुचित होगा। अचानक एक गार्ड भंडारण कक्ष की जांच करने आता है, लेकिन वे पहले ही खिड़की से भाग चुके थे और अब पार्क में एक बेंच पर बैठे हैं, जहां काशिमा उससे पूछता है कि क्या उसने यह शिराकावा से बदला लेने के लिए किया था, जिसका वह खंडन करती है। उसे बताती है कि उसने यह इसलिए किया क्योंकि वह उसे पसंद करती थी, वह उसे चाहती थी और उसके साथ रहने के लिए उसे यही एकमात्र तरीका लगा, और इसके लिए माफी मांगती है। वह उसके कंधे पर रोती है। अगले दिन स्कूल में काशिमा यह सोच रहा है कि उसे कुरुसे से सभी संपर्क काट देना चाहिए और शिरकावा को इसके बारे में बताना चाहिए, लेकिन लोग पहले से ही उसके बारे में गपशप कर रहे हैं। उसे अपने दोस्तों के माध्यम से पता चलता है कि किसी ने पिछली रात पार्क में कुरुसे और काशिमा की एक तस्वीर ली और उसे धोखेबाज कहते हुए उसका नाम रखा।
वह इससे संबंधित कुरूसे का सामना करता है, लेकिन वह अफवाहों का खंडन करती है और उसे बताती है कि उसके पास इतनी गरिमा है कि वह हताश न हो। वह वादा करती है कि वह सबको बताएगी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही वे कक्षा छोड़ रहे थे, उसने पूछा कि क्या वे आज साथ थे, यदि उसने उस समय उसके प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। दुर्भाग्यवश यह शिराकावा ने सुना, जो सवाल करती है कि क्या उसने कुछ ऐसा किया जिसे माफी मांगने लायक था। वह रोते हुए भाग जाती है, अपना फोन छोड़ देती है, जो पत्थर के फर्श से टकराने के बाद टूट जाता है। निकोल उसे थप्पड़ मारती है और उसे घृणास्पद कहती है। वह पूरा दिन शिराकावा का इंतजार करता है ताकि सब कुछ समझा सके, लेकिन वह कभी वापस नहीं आती। और जैसे ही ग्रीष्मकालीन छुट्टियों की घोषणा होती है, वह उसे बहुत समय तक मैसेज करता रहता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वह यहां तक कि उसके घर तक गया, लेकिन आखिरी मिनट पर डर गया। जब वह गर्मियों की कक्षा में पढ़ाई कर रहा था, उसे अपने दोस्तों से एक मैसेज मिला जो वर्तमान में समुद्र तट पर थे। बता रहे थे कि उसकी गर्लफ्रेंड एक लड़के के साथ है, जिससे वह क्लास से बाहर भागकर स्टेशन चला गया। एक लंबी यात्रा के बाद, जो शाम तक चली, वह आखिरकार बार में पहुंचा और यह पता चला कि रन के साथ तस्वीर में जो आदमी था, वो उसका चाचा था। वह बैठता है और उसे समझाता है कि उसने कभी भी उसके साथ धोखा नहीं किया और उसने कुरुसे के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिससे वह भी उससे माफी मांगती है कि उसने उससे बात नहीं की। वह उसे अपनी बहन के लिए वहां होने के लिए धन्यवाद देती है। दोनों में सुलह हो जाती है। इसके बाद वे लोग रूना की दादी के घर गए और उन्होंने उसे बाकी गर्मी की छुट्टियों में उनके साथ रहने के लिए कहा, क्योंकि वे वहां नौकरी कर सकते थे और साथ में समय बिता सकते थे। काशिमा ने वही करने के लिए सहमति जताई जो उन्होंने कहा। अगले दिन दोनों को बार में काम करते देखा जाता है, क्योंकि काशिमा के माता पिता उसका सामान और स्कूल की सामग्री भेजते हैं। काशिमा ऑर्डर लेता है और शिरकावा की मदद करता है। जब उसके चाचा माओ सामान लेने बाहर गए थे, तो दो लड़के शिरकावा को चिढ़ाने के लिए आ गए, लेकिन काशिमा बीच में आने की कोशिश करता है और वे यह पता चलने पर चले जाते हैं कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। उस शाम को काशिमा अपने कॉलेज प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा है, जबकि शिराकावा उसकी कड़ी मेहनत के लिए उसकी सराहना करती है और बताती है कि हर किसी के पास अपने भविष्य के लिए योजनाएं होती हैं। उसकी सबसे अच्छी दोस्त निकोल उनके स्नातक होने के बाद एक पेशेवर मैनिक्यूरिस्ट कोर्स के लिए आवेदन करने जा रही है, लेकिन चूंकि उसकी माँ ही उसकी एकमात्र सहारा है, इसलिए वह हमेशा काम करती है। वे ट्यूशन के लिए बचत करते हैं। उसकी दूसरी दोस्त आखिरी फैशन डिजाइनर कोर्स के लिए आवेदन करने जा रही है। काशिमा तब पूछते हैं कि उसके भविष्य की योजना क्या है, इसलिए वह कहती है कि उसने वास्तव में इसके बारे में नहीं सोचा है, क्योंकि उसने पहले ही अपने हाई स्कूल के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, जो था कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डेट कर सके जिससे वह हमेशा के लिए साथ रह सके। केशिमा लगभग चौंकते हुए शर्माती है। वह यह भी जोड़ती है कि वह चाहती थी कि उसके दोनों माता पिता और कुर्से के साथ एक खुशहाल परिवार हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो वह अपना एक परिवार बनाना चाहती है, बच्चे और एक प्यार करने वाला पति चाहती है। इससे काशिमा को बाद में लगता है कि उसे यह सब प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। बाद में दोनों आलू खरीदने जाते हैं, क्योंकि शिराकावा उसे मांस और आलू बनाना चाहती थी, जबकि कुरुसे के घर पर उसकी मां ने उससे कहा कि उन्हें त्योहार के लिए दादी के पास जाना होगा। और यह भी जोड़ता है कि रूना वहां अपने बॉयफ्रेंड के साथ है, जिससे वो अपनी मां से कहती है कि वह नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसने पहले से ही योजनाएं बना ली हैं। जब काशिमा और शिराकावा को यह पता चलता है, तो वे समझते हैं कि यह शायद इसलिए है क्योंकि वह उनका सामना नहीं करना चाहती, और काशिमा सुझाव देती है कि उन्हें उसे समय देना चाहिए, जबकि रूना उसे बताती है कि वह पहले कुरुसे से दोस्ती करने की कोशिश करेगी, फिर बेहतर संबंध की ओर छोटे कदम उठाएगी। माओ घर आता है शिरकावा का फोन लेकर और उसे देखता है, केवल यह देखने के लिए कि वह कई चलनों से चूक गई है। फिर वह काशिमा के साथ एक बनाती है। अगले दिन काशिमा को उसके काम के लिए भुगतान किया जाता है और माओ सुझाव देता है कि वह रूना के लिए एक उपहार खरीदे। जैसा कि यह उनकी 2 महीने की सालगिरह है, इसलिए वह कुछ खरीदने के लिए बाहर जाता है। लेकिन जब वह घर आता है तो वह शिरकावा को एक किमोनो में सजे हुए देखकर आश्चर्यचकित होता है। वह उसकी तारीफ करता है और त्योहार के लिए निकलने से पहले अच्छे कपड़े पहनता है। दोनों मिलकर मछलियां पकड़ते हैं, कॉर्न डॉग खाते हैं और एक साथ समय बिताते हैं, जबकि वह उसे पूछता रहता है कि उसके पैर ठीक हैं या नहीं। घर वापस जाते समय वह वही सवाल दोहराता है जिससे उसे खुद प्रश्न पर संदेह होता है। वह कहता है कि शायद इसलिए क्योंकि वह कभी किसी लड़की के साथ बाहर नहीं गया है। तो वह सोचता है कि वह लकड़ी की चप्पल पहनकर थक गई होगी। शिराकावा कुछ नहीं कहता और इसके बजाय चुपचाप चलता रहता है, क्योंकि काशिमा उसे बताता है कि यह पहली बार है जब वह किसी लड़की के साथ बाहर जा रहा है। और कॉर्न डॉग्स खाते हुए शिराकावा अपने पिछले अनुभवों पर रो पड़ी, क्योंकि वह काशिमा के साथ वही महसूस करना चाहती थी जैसा उसने पहले कभी नहीं किया। उसने अपनी हथेलियों में सिसकते हुए कहा कि वह अपनी यादें मिटाना चाहती है, जबकि काशिमा ने उसे बताया कि उसके साथ जो कुछ भी वह महसूस करती है वह उसने पहले किसी के साथ महसूस नहीं किया, नया, और उसे इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर वह उसके लिए एक उपहार निकालता है, उन्हें उनकी 2 महीने की वर्षगांठ की शुभकामनाएं देते हुए। वर्षगांठ यह एक चंद्रमा पत्थर की अंगूठी थी, जिससे उसे खुशी में मुस्कुराहट आई जब उसने उसे उसकी उंगली पर पहना दिया। दोनों प्रेमी पटाखे देखते हुए एक चुंबन में डूब गए। ग्रीष्मकालीन छुट्टियां खत्म होने के बाद काशिमा और शिरकावा दोनों अपने सामान्य स्कूल के रूटीन पर लौट आते हैं। नए सत्र में व्यस्त हो जाते हैं, जबकि शिरकावा कुरुसे से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार जब वह करीब आती तो वह असफल हो जाती।
बाद में काशिमा अपने दोस्तों के साथ था। उन्हें बता रहा था कि उसने अपनी गर्मी की छुट्टियां शिराकावा के साथ कैसे बिताई। जब उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा कि वे छुट्टियों के दौरान वीडियो देखकर जीवित रहे, वे उसकी अच्छी किस्मत पर उसे तिरछी नजरों से देखने लगे। फिर काशिमा ने सुझाव दिया कि वे शिराकावा, निकोल और अकारी के साथ सर्वाइवल गेम्स खेलने में उसका साथ देंगे, जिससे दोनों हैरान रह गए। लेकिन जल्द ही वे सभी खेल के लिए तैयार हो गए। जब अकारी ने इची को पहचाना, उसे बताया कि वे पिछले साल एक ही कक्षा में थे। वह शर्मा गया और बेहोश हो गया। खेल शुरू हुआ और दोनों टीमों को एक दूसरे के रास्ते से बाहर रहना पड़ा, वरना वे शूट हो जाते। हालांकि अकारी ने इची को गोली मार दी और वह बाहर हो गया, लेकिन फिर निकोल ने बाकी को गोली मार दी और जब वह शिरकावा को गोली मारने वाली थी, काशिमा उसके सामने आ गया और बाहर हो गया। केवल रूना और निकोल बचे थे, इसलिए उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन रूना जीत गई। उसके बाद वे छहों लोग ड्रिंक्स का आनंद लेने गए और इची ने अपनी रुचियों के बारे में बात करके अकारी का ध्यान खींचा, जैसे कि एक गीक। उसने इसके बारे में बड़बड़ाना जारी रखा। वही इची और निकोल के साथ हुआ, जो उसकी मैनिक्योर के क्रेज के बारे में बात कर रही थी। जल्द ही सभी अपने घर चले गए, सिवाय शिरकावा और काशिमा के, जिन्होंने मनोरंजन पार्क में जाने का निर्णय लिया और फेरिस व्हील की सवारी का आनंद लिया, जहां काशिमा वास्तव में रूना को चूमना चाहता था। ऐसा लगा कि उसे यह विचार आया और वह उसे चूमने के लिए झुक गई। इसके बाद काशिमा अपने परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग क्लास गया, लेकिन उसने कुरिसे को अंदर आते देखा, जिससे उसे सब कुछ अपने बैग में जल्दी से डालना पड़ा और कक्षा से बाहर निकलना पड़ा। फर्श के माध्यम से आखिरकार दरवाजे तक पहुंच गया, लेकिन किसी ने उसे रोक दिया। यह एक वरिष्ठ था जिसने उसे कक्षा से बाहर निकलने में मदद की और उसे एक ड्रिंक के लिए ले गया। उसने स्थिति के बारे में पूछा, क्योंकि उसने उसे कुरिसे से भागते हुए देखा था। वो सोचता था कि शायद वह उसकी पूर्व प्रेमिका या पीछा करने वाली थी, लेकिन पूरी कहानी जानने पर उसे एहसास हुआ कि वह उसी लड़की की बहन को डेट कर रहा था और उसने उसकी मदद करने का वादा किया कि वह उस पर नजर रखेगा और उसे मन लगाकर पढ़ाई करने को कहा। अगले दिन स्कूल में शिक्षक ने वार्षिक नवंबर उत्सव के लिए छात्रों को चुनने के लिए प्रवेश किया, लेकिन कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा था सिवाय कुरिसे के। उसे देखकर यहाँ तक कि शिराकावा भी शामिल हो गई और काशिमा को एहसास हुआ कि वह इस तरह अपनी बहन को वापस पालेगी। स्कूल समिति में काशिमा, शिराकावा और कुरिसे के हिस्सा लेने के बाद अकीरा भी शामिल हो गए, लेकिन निकोल नहीं कर सकी क्योंकि उसे काम था। इचिजा भी शामिल हो गए और सहायता समिति में भाग लिया, जबकि काशिमा, शिरकावा और कुरिसे पैम्पलेट के डिजाइन को चुनना था, लेकिन सौंदर्य शास्त्र के आधार पर अलग अलग विचार थे। शिराकावा ने उसके साथ उसके शौक के बारे में छोटी सी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उसके शौक काशिमा के समान थे। उसे वीडियो देखना और स्ट्रीमिंग पसंद था, लेकिन शिराकावा हक्का बक्का रह गया। इसके बाद काशिमा केवल यह जानने के लिए क्राइम क्लास गया कि हरे बालों वाले सीनियर से फिर से मुलाकात हुई, जिन्होंने कुरिसे के साथ उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में पूछा। और इस बीच उसने यह भी कहा कि उसने एक बार मिडिल स्कूल में एक लड़की को डेट किया था, जिसने वास्तव में उसे अपने बाल बदलने का सुझाव दिया था, जिससे वह लोकप्रिय हो गया। काशिमा ने पूछा कि क्या उसने उसे इस वजह से छोड़ दिया, लेकिन उसने न तो सहमति दी और न ही असहमति व्यक्त की। उसके बाद काशिमा स्टेशन के माध्यम से घर जा रहा था जब वह टकरा गया कुरीज, और उन्होंने हल्की फुल्की बातें की। उसने उसे बताया कि स्कूल आने का उसका कारण शिराकावा को परेशान करना नहीं था, बल्कि उससे मिले। वह उसे कक्षा में परिचय देना चाहती थी। काशिमा को एहसास हुआ कि शिराकावा और कुरिसे दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और साथ रहना चाहते थे, लेकिन वे इन भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। अन्य कुरिसे इस बात से परेशान थी कि उसे छोड़कर अपना नाम बदलना पड़ेगा, जबकि शिरकावा को बहुतों का प्यार प्राप्त था। वे दोनों एक साथ ट्रेन में बैठे, लेकिन फिर जब वे चल रहे थे तो उसने उसे घर तक छोड़ने की पेशकश की और गलती से नीचे गिर गया, जिससे उसकी किताबें उसके बैग से बाहर निकल गईं। कुरिसे ने उसकी किताब देखी और समझा कि वे दोनों एक ही कोचिंग क्लास में जाते हैं। फिर दोनों वहां से चले गए। उसी रात काशिमा शिराकावा से बात कर रहा था, जो बार बार इस बात पर चिंता कर रहा था कि उनके स्वाद कितने अलग हैं। लेकिन काशिमा ने बस मुस्कुराया, उसे बता दिया कि सब ठीक हो जाएगा। जल्द ही स्कूल के लिए खेलकूद का दिन आ गया और शिराकावा ने एक मैराथन में भाग लिया, जबकि काशिमा ने उसके लिए जयकार की। उन्होंने जीत हासिल की। अगले खेल में उसने काशिमा को पकड़ा और उसे पंक्ति के अंत तक दौड़ाया और वे फिर से जीत गए। इस खेल में उसे कुछ कीमती चीज के साथ दौड़ना था और वो काशिमा थी। जब अकारी कुरिसे के साथ चीयर लीडिंग मुकाबले की तैयारी कर रही थी, उसने अकारी से कहा कि उसने अपनी माँ को भी देखने के लिए बुलाया है। लेकिन जब वे बाहर आए और शिराकावा को अपनी माँ से बात करते देखा, वह वापस अंदर भागी और माफी मांगने लगी। जब शिराकावा अपनी माँ को बता रही थी कि उसने दौड़ जीत ली है, तो उसकी माँ गर्वित दिख रही थी, लेकिन उसने कुरिसे के बारे में पूछा। इसलिए दोनों रूना और काशिमा उसे स्कूल के अंदर ढूंढने गए। वे अलग हो गए और काशिमा छत पर गई और उसे पाया। वह बाड़ के पास खड़ी थी और उसने उनसे पूछा कि वह यहाँ क्यों है, तो उन्होंने उसे बताया कि उसकी माँ उसे ढूंढ रही है। उसने जवाब दिया कि वह सिर्फ उसकी माँ बनने वाली थी और शिरकावा नहीं, क्योंकि उसने उसे उसके प्रदर्शन को देखने के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन उन्हें बात करते हुए देखने पर उसने उसका दिल तोड़ दिया। काशिमा ने उसे समझाने की कोशिश की कि उसे नीचे आकर खुश होना चाहिए, लेकिन वह पूछती है क्यों वह उसकी परवाह कर रहा है और क्या यह इसलिए है क्योंकि वह रूना की बहन है। लेकिन उसने कहा कि वह परवाह करता है क्योंकि वह सहपाठी है। इससे वह नाराज हो जाती है और उसे जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे अब भी उसके लिए भावनाएं हैं। वह जानती थी कि वह क्या महसूस करता है, लेकिन वह खुद की मदद नहीं कर सकती थी। वह पहले से अधिक गिरना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने उसे जाने के लिए फुसफुसाया। दूसरी ओर रूना ने यह सब पहले ही सुन लिया था, इसलिए उसने चुपचाप नीचे जाने का रास्ता बना लिया, जबकि काशिमा उसके इकरार पर स्तब्ध रह गया।
अगले दिन तीनों को पुस्तिका के कवर के बीच चयन करना था। शिरकावा चाहती थी कि यह ग्लिटर के साथ चमकीला हो, जबकि कुरिसे चाहती थी कि यह एक रंगी हो ताकि परिवार और लड़के भी शामिल हों। शिक्षकों ने काशिमा से पुरुष दर्शकों के लिए राय मांगी, इसलिए उन्होंने डिजाइनों के बीच विचार किया, लेकिन अंत में उसने एक रंगहीन को चुना। इस स्थिति के बाद रुना और काशिमा घर जा रहे थे जब उसने पैम्फलेट के लिए कुरिसे के डिजाइन को उसके ऊपर चुनने के लिए माफी मांगी, लेकिन उसने कहा कि यह ठीक है और उसके आगे चल दी। उसने यह भी धीमी आवाज में कहा कि उसे कुरिसे को डेट करना चाहिए, क्योंकि उनके बीच खेल शौक में अधिक समानताएं थीं और उसके बीच कुछ भी सामान्य नहीं था। काशिमा समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे रोक देती है और कहती है कि वे कुछ समय के लिए उसे मैसेज नहीं करेगी और उन्हें डेटिंग के बारे में सोचना चाहिए, और भाग जाती है। उसे हक्का बक्का छोड़ देती है। काशिमा। अगले दिन स्कूल में काशिमा शिक्षक को पैम्फलेट के अंतिम डिजाइन दिखाती है, जिससे वह पैम्फलेट समिति को बंद कर देती है, और वह रूना को पैम्फलेट के काम के बारे में बताने के लिए जाता है और क्राइम स्कूल में कुरुसे को बताने के बारे में सोचता है। लेकिन वह देखता है कि रूना किसी से फोन पर शिष्टता से बात कर रही है, जिससे उसे लगता है कि शायद ये कोई बड़ा व्यक्ति है, लेकिन इससे पहले कि उसके बाद वह पहले ही चली गई थी, जबकि उसका मन ये सोचता रहा कि वह लड़की थी या लड़का। इन विचारों के साथ वह निकोल के साथ कक्षा साफ कर रहा है और सोचता है कि उसे पूछे कि रूना किससे मिल रही थी, लेकिन वह उससे पहले पूछ लेती है और कहते हैं कि यह निराशाजनक है कि वह रूना को खुश नहीं कर सका और प्यार सिर्फ खेल नहीं है। अपने काम से फुर्सत मिलने के बाद काशिमा अकेला घर जा रहा था जब अकारी ने उसे कुछ महत्वपूर्ण बताने के लिए पकड़ लिया, इसलिए वह और काशिमा एक डाइनर में बैठ गए। उसने उस पर यह विचार बमबारी किया कि रूना के पास शायद एक शुगर डैडी हो सकता है, जिससे काशिमा एक उलझन में पड़ गया। उसने उसे बताया कि उसने उसे मॉल में देखा, जहां वह एक बड़े दिखने वाले व्यक्ति के साथ सामान खरीद रही थी और उसके पास महंगी चीजें भी थीं। काशिमा ने उससे पूछा कि क्या उसे विश्वास है कि रूना इतनी दूर जाएगी और वास्तव में एक शुगर डैडी बनाएगी, तो जिस पर अकरी ने उसे बताया कि उसकी भी एक लापरवाह पक्ष है और चूंकि दोनों में अनबन चल रही है, इसलिए हो सकता है उसने असुरक्षा के कारण कुछ किया हो। काशिमा फिर उठते हैं और उसे बताते हैं कि वह रूना पर विश्वास करता है और अगर कुछ होता है तो वह उसकी गलती होगी। लेकिन जैसे ही वह डिनर छोड़ता है, वह अपने सीनियर से कॉल करता है जो उससे ट्यूशन क्लास में मिला था और उससे एक एहसान मांगता है। वहीं कुरुसे घर पर है और पंपलेट के फाइनल कवर को देखता है और मन ही मन काशिमा को कोसता है कि उसने रूना का पक्ष नहीं लिया। जब वह उस नरम खिलौने को देखती है जिसे उसने बचपन में रूना से वापस ले लिया था, तो उसे एहसास होता है कि रूना हमेशा से एक अच्छी, विनम्र और देखभाल करने वाली लड़की रही है और वह चाहती है कि वह काशिमा के साथ खुश रहे, लेकिन उसकी खुद की भावनाएं बीच में आ रही हैं। अगले दिन वे स्कूल के गलियारों में चल रहे थे, जबकि सीनपाई असहज लग रहे थे और काशिमा ने उनसे कहा कि उन्हें बस ये पता लगाना है कि रूना का शुगर डैडी कौन है। लेकिन जल्द ही अकारी ने सीनपाई की ओर इशारा करते हुए कहा, काशिमा सोचती है कि वह वही आदमी है जिसे उसने दूसरे दिन रूना के साथ देखा था, क्योंकि वह शुगर डैडी था। काशिमा हैरान है। वह मानसिक रूप से चिल्लाता है क्योंकि वे दोनों अब कैफेटेरिया में बैठे हैं और काशिमा उसे इस तरह देखता है जैसे वह उसे काट लेगा और उसे उन नामों से बुलाता है जो उसकी प्रेमिका के साथ बाहर जाते हैं, जबकि डरे हुए सीनपाई इन अफवाहों से इनकार करते हैं और उसे बताते हैं कि वह ऐसा नहीं सोचता है। वह बताते हैं कि रूना उनकी पूर्व प्रेमिका की दोस्त है और क्योंकि उसने उन्हें देखा और उनसे बात करना चाहा, वह उसकी क्यूटनेस को नकार नहीं सका, जिससे काशिमा का खून खौल रहा था। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह जिस पूर्व प्रेमिका की बात कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि निकोल है, क्योंकि वह अपनी पूर्व प्रेमिका के बारे में बात कर रही थी। उसने मिडिल स्कूल में सर्वाइवल गेम्स के बाद 2 सप्ताह के लिए डेट किया। वह उससे आगे नहीं बढ़ सकी थी। सीनापाई ने इस पर सिर हिलाया, उसे बताते हुए कि रूना उससे बात करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि वह उसे छोड़कर दूसरों की लड़कियों को डेट करने लगा। हालांकि वह वही थी जो उसे सच में पसंद करती थी जब वह कुछ खास नहीं था, और उसे लगा कि इतने समय बाद उसकी जिंदगी में वापस आना बेवकूफी होगी। काशिमा ने उसे सलाह दी कि वह अपनी पिछली गलतियों से सीख ले और अगर उसके मन में अभी भी, उसने कोशिश करनी चाहिए बजाय इसके कि बाद में पछताए। सीनपाई चौंक गए। अचानक इचीजा और इची उनके पास दौड़े और बताया कि कुछ लोग रूना को परेशान कर रहे हैं और निकोल। दोनों काशिमा और सीनपाई उस जगह की ओर दौड़ते हैं जहां 2 कॉलेज के छात्र उन्हें चिढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन निकोल उनके खिलाफ खड़ी रही जब तक कि काशिमा आई और रूना को ले गई। निकोल को उनके साथ निपटना पड़ा, लेकिन सीनपाई वहां पहुंच गए और लड़कों से कहा कि वह उसकी गर्लफ्रेंड है, जिससे वे माफी मांगकर पीछे हट गए। उसने उसका हाथ पकड़ा और लंबे समय तक इंतजार कराने के लिए माफी मांगी, जिससे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों ने गले लगाकर सुलह कर ली, जबकि इचीजा ने अकारी से प्यार का इजहार करने का फैसला किया। जब वह अंततः करता है तो अकारी उससे पूछती है कि वह उसे क्यों पसंद करता है। अगर ये उसकी शक्ल की वजह से है तो उसे भी वैसा ही करना चाहिए, और अगर उसने उसे तब कबूल करवाने के लिए इजहार किया जब वे एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं है, तो वह उसके साथ नहीं रह सकती और उसे छोड़ देती है। जबकि रूना इसके लिए माफी मांगती है और उन्हें समझाती है। कई लड़कों ने उससे अपने प्यार का इजहार किया है, लेकिन वह डेटिंग के बारे में गंभीर है और डेटिंग से पहले व्यक्ति को जानना चाहती है। जब तीनों लड़के अपनी कठोर किस्मत के बारे में बात कर रहे थे, इची को एहसास हुआ कि उसका सेनापाई के खिलाफ कोई मौका नहीं था और इचिजा को बुरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया था, जबकि काशिमा की अपनी समस्याएं थीं। लेकिन दोनों ने उसे इस मुकाम तक पहुंचने के लिए सराहा। काशिमा अचानक शिराकावा को खोजने के लिए दौड़ पड़ा। जैसे ही उसने पूरे स्कूल में तूफान मचा दिया,
उसे वह बालकनी में मिली जहां वह संगीत कार्यक्रम देख रही थी, जहां सीनपाई और निकोल भी बैठे थे। रूना बताती है कि अकारी ने उसे गलतफहमी के बारे में बताया और वह कहती है कि उसके पास वो पर्स उसकी दादी की वजह से है और शुक्रिया करती है काशिमा को, जिसने सीनपाई की मुलाकात निकोल से करवाई। वह आगे कहती है कि उसे एहसास हुआ कि अगर आप सच में किसी को पसंद करते हैं तो आपको उन्हें बताना चाहिए और उनके साथ रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी छोटी होती है। लेकिन काशिमा इससे सहमत नहीं है। उसे बता रहा है कि आने वाले वर्षों को देखते हुए जीवन लंबा है और स्वीकार करता है कि वह उन वर्षों का आनंद उसके साथ लेना चाहता है। दोनों चुपचाप संगीत कार्यक्रम देख रहे हैं। अगले दिन दोनों शिराकावा और काशिमा एक पार्क में बैठे हुए बात कर रहे हैं कि त्योहार कितनी जल्दी बीत गया और कि निकोल सेनपाई के साथ बहुत अच्छा कर रही है। उसने उसे बताया कि वह आज रात उस पर कदम उठाने की योजना बना रही है, जिससे काशिमा परेशान हो जाता है। शिरकावा फिर इचिजा के बारे में पूछता है और वह अस्वीकृति से कैसे निपट रहा है, जिस पर वह उसे बताता है कि उसका दिल ठंडा है और वह सब कुछ गेमिंग में डाल रहा है। वह जोड़ता है कि इची भी ठीक नहीं कर रहा है। शिराकावा आह भरता है, उम्मीद करता है कि वे फिर से एक साथ खेल सकते हैं और दोनों अलग रास्ते चलते हैं। अगले दिन स्कूल में शिराकावा और अकारी निकोल के डेट सीनियर के बारे में बात कर रहे हैं और जैसे ही वह अंदर आती है वे उस पर सवालों की बौछार करते हैं। उसकी थकी हुई आंखों को देखने में असफल रहते हैं। वह बताती है कि सीनपाई ने उसके साथ इसलिए रिश्ता तोड़ लिया क्योंकि वह अपनी परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था और वह उसका जवाब नहीं देता था। काशिमा हैरान है और इची ने एक तीखा टिप्पणी की जिससे निकोल उस पर चिल्ला उठी। बाद में उस दिन क्राइम स्कूल में काशिमा सीनपाई से उसके निकोल को छोड़ने के बारे में बात करती है, जिस पर वह समझाने की कोशिश करता है कि अगर ऐसा कुछ होता तो यह होता रहेगा और इससे पहले कोई भी नोटिस कर सकता है कि जिंदगी और परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं और हाई स्कूल के दिन अनमोल हैं, इसलिए वह काफी यकीनन है कि वह रोएगी और इसे भूल जाएगी। लंच के समय वह काशिमा से उसकी डेटिंग लाइफ के बारे में पूछता है कि वह शिरकावा के साथ कैसे है और अगर त्योहार के बाद कुछ बदल गया है, जिस पर वह बताता है कि वह बाहर से दूर महसूस करता है। वह रूना को खुश करना चाहता है, लेकिन साथ ही वह कहने से डरता है कि कुछ ऐसा कहे जो उसे चोट पहुंचाए। सीनापाई हंसते हैं और कहते हैं कि इस रवैये के साथ उसके कभी महिला मित्र नहीं बन पाएंगे, लेकिन काशिमा उनसे कहता है कि महिला मित्र बनाना उसकी उपलब्धियों की सूची में नहीं है, क्योंकि रूना की वजह से वह लोगों से बात कर सका और अपने खोल से बाहर आ सका। उसने उसे बेहतर बना दिया व्यक्ति और वह अपने जीवन में उसके अलावा किसी अन्य महिला को नहीं चाहता। इससे सेनपाई का दिल छू जाता है और उसे पछतावा होता है कि वह 3 साल पहले इतना बुद्धिमान नहीं था। क्राइम स्कूल के बाद काशिमा घर जा रहा है जब वो मिलते हैं। क्रूज और वे चुपचाप घर की ओर चलते हैं जब तक कि उन्हें अलग नहीं होना पड़ता। वह उसे बताता है कि उन्हें अकेले बात करनी बंद कर देनी चाहिए, जबकि कुरिसे समझती है। उसे बताती है कि हालांकि वह उसे पसंद करती है और ये भावनाएं गायब होने में कुछ समय लगेंगे, वह रूना को अधिक पसंद करती है और चाहती है कि वे खुश। वह बिना संपर्क किए सहमत हो जाती है, लेकिन जब वह जा रही होती है काशिमा यह स्वीकार करती है कि वह उसकी पहली प्रेम थी, जिससे वह पहली बार कहीं पर पहली होने के लिए भावुक हो जाती है और वे अलग हो जाते हैं। काशिमा को रूना से एक कॉल आता है और जब वे मिलने की बात कर रहे होते हैं काशिमा ने एक चीख सुनी। ये कोई और नहीं बल्कि कुरिसे थी और एक आदमी उसे परेशान कर रहा था। रूना ने यह फोन पर सुना और काशिमा ने कुरिसे को पुलिस स्टेशन ले गया, जो एक बाली नहीं ढूंढ पाया। लेकिन काशिमा फिर फोन पर रूना से बात करते हुए चली जाती है, ये बताते हुए कि क्या हुआ था। और जब वह यह समझाने वाला था कि वह रूना के साथ क्यों था, तो वह तय करती है कि वह कल मिलेंगी, क्योंकि उसके पास भी उसे कुछ कहने के लिए है। अगले दिन दोनों क्राइम स्कूल के सामने मिलते हैं, जैसे काशिमा समझाने की कोशिश करता है। गलत फहमी से बचने के लिए वह पहले ही उसे बता देती है कि वह रिश्ता तोड़ना चाहती है। वह सोच रही थी कि यह सब होने से पहले ही वह इसके बारे में सोच रही थी। फिर वह पूछती है कि क्या उसे भी सब कुछ होने के कारण ऐसा ही लगता है, लेकिन वह कुछ भी कहने में असमर्थ है। जबकि शिरकावा सोचती है कि उसने उसके साथ अच्छा समय बिताया। वह पहली थी जिसने ब्रेकअप की पहल की और भले ही वह उनके साथ और पहले अनुभव करना चाहती थी, शायद यह बेहतर के लिए है। तभी रूना ने पार्क में एक और जोड़े को आनंद लेते हुए देखा, उसे याद दिलाते हुए कि काशिमा के साथ उसकी पहली डेट थी जब वह उसे शॉपिंग करते हुए देखता है। फिर काशिमा एक और जोड़े को हाथ पकड़ते हुए देखता है, जो उसे याद दिलाता है कि उसने पहली बार शिराकावा के साथ मनोरंजन पार्क की डेट पर हाथ पकड़ा था। फिर रूना एक जोड़े को देखती है, पढ़ाई कर रही है, और तुरंत ही उसे याद आता है जब काशिमा उसकी अंग्रेजी होमवर्क में मदद कर रही थी। काशिमा अपने दोस्तों के समूह को देखता है, जिससे उसे याद आता है जब उन्होंने सबके साथ सर्वाइवल गेम्स खेले थे। फिर वह एक बच्चे को कार के साथ खेलते हुए देखते हैं, जिससे उन्हें याद आता है जब उन्होंने खेलों के बारे में बात की थी। कारों के बारे में, जैसा कि काशिमा को वह याद दिलाया गया जो उसने प्यार में पढ़ने के बारे में कहा था, और यह कि उसने हमेशा किसी के साथ रहने का अपना हाई स्कूल लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और वह चाहती है कि उसके बच्चों का एक स्नेही पिता हो। दोनों चुप हैं और अपनी अपनी दुनिया में हैं। काशिमा जोर जोर से रोने लगता है, बार बार कहता है कि वह ब्रेकअप नहीं करना चाहता और उसने केवल कुरिसे से बात करना बंद करने के लिए कहा था। वह अतीत को नहीं बदल सकता, लेकिन ब्रेकअप नहीं करना चाहता। रूना भी रोने लगती है और आखिरकार वह कबूल करती है कि वह उससे प्यार करती है। वह दिल खोलकर रोती है, उसे बताती है कि उससे प्यार करना उसे बेचैन करता है और वह नहीं चाहती कि वह उससे नफरत करे। वह समझती है कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन वह इसे बदलना भी नहीं चाहती, जिससे काशिमा उस पर चिल्लाता है कि वह उसे क्या कहना चाहती है। लेकिन वह बार बार कहती रहती है कि वह उससे कुछ भी बुरा नहीं कहना चाहती, जबकि वह उसे कहता है कि वह बोलती रहे, भले ही वह अप्रिय हो। वह उसे एक निराशाजनक आलिंगन में खींच लेता है, उसे बताना कि गलतियां करना ठीक है क्योंकि वे अभी भी हाई स्कूल छात्र हैं। वह कबूल करता है कि वह उसके साथ एक वयस्क बनना चाहता है। रूना इस कबूलनामे से चौंक जाती है और वे दोनों एक दूसरे की बाहों में रोने लगते हैं।
वह फिर उसके गालों को थामती है, उसे बताती है कि उसे खेद है क्योंकि वह गलत थी। काशिमा अभी भी रो रहा है और कुछ कहने ही वाला था जब पहले का बच्चा उसकी कार से उसके सिर के पीछे टकरा जाता है, लेकिन दोनों इसे हंसी में उड़ाते हैं जबकि उसके माता पिता इसके लिए माफी मांगते हैं। इसके बाद वे दोनों हाथ पकड़कर सूर्यास्त देख रहे हैं क्योंकि वह उसे अपनी कक्षाएं छोड़ने के लिए माफी मांगती है। वह उसे कहता है कि यह ठीक है। वह उसे यह भी कहती है कि वह उसके लिए अपनी भावनाओं को दबा रही थी, जिस पर उसने उससे ऐसा न करने को कहा। फिर से करो। दोनों ने एक दूसरे को चूमा। रूना और काशिमा हाथ में हाथ डालकर चल रहे हैं जब रूना उनसे कहती है कि वह उनके साथ सबसे खुश व्यक्ति है, जिससे काशिमा घबरा जाता है क्योंकि वह वादा करती है कि वह वही करेगी जो वह कहता है और उसे अपने सच्चे भावनाएं बताएगी। रूना उनसे चिपक जाती है और पूछती है कि वह क्रिसमस पर क्या करना चाहते हैं ईव के बाद, और फिर कहती है कि उसके दिमाग में कुछ है जिससे काशिमा को लगता है कि वह उसी चीज का उल्लेख कर रही है क्योंकि वह भी उसके साथ वही करना चाहता है। लेकिन उसके निराशा, वह लौटे ऑपरेशन में उसकी मदद करने का जिक्र कर रही थी। अब दोनों बैठकर पीते हैं क्योंकि शिरकावा योजना पर चर्चा करती है। वह उसे बताती है कि अगर वह मारिया को फिर से अपनी बहन बनाने में सफल होती है, फिर वह आखिरकार उस सपने को जी सकती थी जिसे उसने छोड़ दिया था। वह चाहती थी कि उसका परिवार फिर से एक हो जाए और इसके लिए वह चाहती है कि उसकी माँ और पिता फिर से शादी करें क्योंकि उसके पिता अकेले हैं और उसकी माँ का अभी हाल ही में तलाक हुआ है। वह सोचती है कि वह ये कर सकती है और ये भी कहती है कि उसे यकीन है कि वे एक दूसरे को अब भी पसंद करते हैं। काशिमा ने पूछा कि वह ऐसा कैसे करेगी और लौटे ऑपरेशन की व्याख्या की, उसे बताते हुए कि उसने प्राथमिक विद्यालय में एक किताब पढ़ी थी जहां दो जुड़वा मिलते हैं और महसूस करते हैं कि अगर वे एक दूसरे की जगह बदल लें तो वे अपने परिवार को फिर से ठीक कर सकते हैं एक साथ। और यही वो है जो रूना चाहती थी। उसने पहले ही कुरिसे से इस बारे में बात कर ली थी। कुरिसे भी यही करना चाहती थी, इसलिए काशिमा ने समझा कि उसे क्रिसमस ईव पर ऐसा करना चाहिए और एक पारिवारिक डिनर करना चाहिए, जिससे उसने यह कहा कि उसे उसकी जरूरत नहीं हो सकती है। लेकिन उसने कहा कि बॉयफ्रेंड की औपचारिक प्रस्तुति ही उसके पिता को काम से बाहर ला सकती है। वह पुष्टि करती है कि वह इस सेटिंग के साथ ठीक है या नहीं। काशिमा ने उसे आश्वासन दिया कि वह इसमें भाग लेगा और उसकी मदद करेगा। रूना कहती है कि अगर वह और कुरिसे मिलकर पत्र पढ़ें तो यह मजेदार होगा। तो अगले दिन स्कूल में क्लास में रूना एक पत्र लिख रही है जब मारिया उसकी मदद करती है, जबकि काशिमा देखता है। अगले पल इचिजा अंदर आता है और अभिवादन करता है। काशिमा, जो उसे देखकर लगभग दिल का दौरा पड़ने वाला था। इचिजा ने अपना वजन कम कर लिया था और अपने समय दूर के दौरान खुद को एक मूर्ति की तरह बना लिया था और हर कोई उस पर मुंह खोल के देख रहा था। सभी लड़कियां अपनी आंखें उससे नहीं हटा सकी, जबकि अकारी हैरान थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक फ्री लेक्चर के दौरान उसने अपने दोस्तों के साथ इचिजा के कितना कूल हो जाने की बात पर गुस्सा किया और बिल्कुल अपनी मूर्ति की तरह ही। यह अनुचित था। उन्होंने सुझाव दिया कि वह उसे फिर से बात करे, लेकिन उसे नहीं लगता कि यह एक अच्छा विचार है क्योंकि उसने सांस्कृतिक महोत्सव के बाद उसे बुरी तरह से ठुकरा दिया था। ऐसा करना उसके लिए दयनीय होगा। दूसरी तरफ निकोल इसे देखती है और अब कहीं और अकेली बैठी है, अपने हाथ में फोन लेकर, ये सोचते हुए कि उसे सीन पाई को ब्लॉक करना चाहिए या नहीं। जब ईची उसके सामने खड़ा होता है, वह एक बेवकूफी भरी बातचीत की शुरुआत करता है कि उनके दोनों के उपनामों में एने अक्षर हैं, इसलिए यह उनके साथ होने की नियति होनी चाहिए। वह उसे बताती है कि उसके साथ फ्लर्ट करने के लिए वह 10 साल पहले है, लेकिन वह तर्क करता है कि उसे कुछ तो करना होगा, जिससे वह आह भरती है और वहां से चल देती है, उसे यह बताकर कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, जबकि काशिमा यह सब सुन लेता है। बेचारा ईची उदास है कि उसके अलावा हर कोई जवानी का आनंद ले रहा है। बाद में कोचिंग क्लास में शिक्षक अचानक सभी को चिल्लाकर बताते हैं कि परीक्षा केवल 1 साल दूर है, इसलिए उन्हें क्रिसमस के दौरान अधिक आराम नहीं करना चाहिए। काशिमा को यह एहसास एक ईंट की तरह होता है कि रूना के पिता से मिलना वास्तव में उनका सामना करना था और यह उसके लिए बहुत भारी है क्योंकि वह एक अंतर्मुखी है। बाद में वह एक सांता क्लॉज की मूर्ति के सामने खड़ा होता है और अपने परिचय के लिए अभ्यास करने की कोशिश कर रहा होता है, जबकि वह हकलाता रहता है और रूना उसके सामने दिखाई देती है। उससे पूछती है कि वह क्या कर रहा है। अपने संतुलन को ठीक करते हुए वह उसे बताता है कि कुछ नहीं। फिर दोनों रेस्तरां की ओर बढ़ते हैं और रूना उससे चिपकी रहती है। वे उस जगह पहुंचते हैं और रूना अपनी माँ का अभिवादन करती है। ये सुनकर उसे झटका लगता है जब वे बताते हैं कि वे परिवार के रूप में एक साथ अच्छा खाना खाएंगे। वह उनसे पूछती है कि क्या उनके पिता को इसके बारे में पता है, जिसके जवाब में रूना बताती है कि वह बस आ रहे हैं क्योंकि उन्हें इस सेटिंग के बारे में पता नहीं है। इसलिए उनकी माँ सहमत हो जाती है, कहती हैं कि वो अपने बच्चों के लिए ये कर सकती हैं। 1 मिनट में रूना के पिता आते हैं और अपनी पूर्व पत्नी को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं जब एक और महिला उनके पास खड़ी होती है। केवल यह पता चलता है कि वह उनकी प्रेमिका है और वह चाहता था कि रूना उससे मिले क्योंकि वह काशिमा का परिचय दे रही है। उसकी माँ पूछती है कि क्या वह फिर से शादी करेगा, जिस पर वह सहमति में सिर हिलाता है। रूना हैरान है और रोने लगती है क्योंकि उसने इस घटना की उम्मीद नहीं की थी। सभी अपने घर वापस जाते हैं और काशिमा उसे घर ले जाने का प्रस्ताव देता है क्योंकि कुरुसी उसे सावधान रहने के लिए कहता है और रूना को कभी भी आने के लिए कहता है। काशिमा उसे घर ले जाता है और कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन उसे लगता है कि उसे अकेला छोड़ना चाहिए और जाने की सोचता है। लेकिन वह उसे रोकती है और कहती है कि उसे रुकना चाहिए क्योंकि उसके पिता के पास डिनर के बाद कुछ काम है। काशिमा नहीं जानता कि क्या करना है। वह कहता है कि वह रूना की इच्छा का सम्मान करेगा और तब तक कुछ नहीं करेगा। रोते हुए वह उसे पूछती है कि क्या वह भी उसे छोड़ देगा, जैसे वह उसके सीने में रोती है। वह उसे कसकर गले लगाने को कहती है, लेकिन जब वह ऐसा करता है तो उसे लगता है कि उसका शरीर का तापमान बढ़ रहा है और थर्मामीटर का उपयोग करके देखता है कि उसे बुखार है। वह उसे उसके कमरे में ले जाने का फैसला करता है और उसे शांत करने के लिए गीले तौलिए का उपयोग करता है।
जब वह उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि वह उसकी एकमात्र लड़की है, जबकि इची बाहर रेस्तरां के बाहर है जहां निकोल काम करती है और उसे बाहर ले जाने के लिए कहने की इच्छा रखता है और एक मौके की प्रतीक्षा करता है। लेकिन जैसे ही वह अपनी शिफ्ट से बाहर आती है, वह अचानक कहीं और दौड़ने लगती है, जिससे वह भ्रमित हो जाता है। इसलिए वह उसका पीछा करता है केवल यह देखने के लिए कि वह एक कोचिंग संस्थान में भाग रही है। निकोल हर कक्षा में जाकर देखती है, केवल यह पता लगाने के लिए कि उसका प्रेमी एक में सो रहा है। इसलिए वह अंदर जाती है और उसे बताती है कि वह उसकी होगी। उसके एग्जाम खत्म होने तक इंतजार करना, भले ही वह उसे न चाहे। वह फिर बाहर जाती है जबकि वह उसका पीछा करता है और उसके चारों ओर अपनी मफलर बांधता है। जैसे ही वे दोनों मुस्कुराते हैं, जब ईची वहां से दूर चला जाता है तो ईचिजा उसे फेस टाइम पर डांटता है कि वह जल्दी घर आकर केन को देखे और ईची जल्दी से घर आता है। ईचिजा गेम्स खेल रहा है और सुबह तक खेलने की योजना बना रहा है, जबकि अकारियां उसकी तस्वीरों को देख रही है और क्रूसु को महसूस होता है कि रूना और काशिमा दोनों एकदम सही जोड़ी हैं। बाद में क्रिसमस की सुबह रूना बेहतर महसूस कर रही है और उसके साथ दिन बिताने के लिए आभारी है। वह उसे एक उपहार देती है जो ताबीज है और वह सांता के रूप में तैयार होता है उसे देने के लिए। रूना ने शब्द है और फिर उसे बताती है कि यह कुछ ऐसा है जो उसके पिता किया करते थे। इसलिए वह घबराता है और उसे उपहार देता है, जिसमें उसके चांदनी के झुमके हैं जो अंगूठी के साथ मेल खाते हैं। रूना बड़ी मुस्कान के साथ कहती है कि अब उसका सांता वही है क्योंकि वह उसे खुशी देता है और अब वह अपने पिता की खुशी को भी स्वीकार कर सकती है। काशिमा सोचता है कि वह अपने सभी दिन उसके साथ बिताना चाहता है। अगले दिन रूना निकोल से अपनी दिनचर्या के बारे में बात कर रही है और साझा करती है कि काशिमा ने उसके साथ कुछ करने की कोशिश नहीं की, जिससे वह अधिक सोचने लगी। तो निकोल उसे आश्वस्त करती है कि यह उसकी बीमारी के कारण था। रूना स्वीकार करती है कि वह इसके बारे में बहुत सोचती है और निकोल कहती है कि यह सच्चा प्यार है। रियूत के साथ उसका पहला अनुभव उसे खुशी देता है कि वह उसे भी अपने पहले अनुभवों में से एक दे सकती है। उसके बाद वह उसे एक फोटो बूथ में ले जाती है जहां वे कॉस्प्ले करते हैं और एक साथ तस्वीरें लेते हैं, जहां वह स्वीकार करती है कि वह उसके साथ यह करने के लिए तैयार है।